वाला दूसरा प्रश्न भी जो है भाग ही है, जैसे पहला वाला बनाए भाग, उसी तरह से इसमें भी हमें भाग ही देना है। कहा क्या है कि पहला बहुपद को पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है। पहले देखो इसमें दो बहुपद है, एक ये है टी स्क्वायर घटा 3, दूसरा बहुपद ये है। ठीक है, पहला बहुपद इसका ये है, दूसरा बहुपद ये है, इसका पहला बहुपद ये है, दूसरा बहुपद ये है। ठीक है, तो पहला से दूसरा को भाग देना है। ठीक है, भाग दे करके जांच करना है कि पहला वाला इसका गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड है मतलब जब हम इससे अगर इसको भाग देंगे और शेषफल 0 आ जाए, पूरा पूरा कट जाए, है ना, शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो बोलेंगे कि ये जो है गुणनखंड नहीं है। समझ में आई बात? जैसे मान के चलते हैं हम 5 से 21 को अगर भाग देंगे तो 5 चौका 20, है ना, शेषफल क्या बच गया, 1 बच गया। तो हम बोलेंगे कि ये जो 21 का है ना, ये 5 गुणनखंड नहीं है, 5 गुणनखंड नहीं है ना, क्योंकि 21 को अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 7 21, 3 और 7 आया, इसमें 5 आया क्या, नहीं आया। वहीं अगर हम 20 को अगर भाग करते तो 5 चौका 20, शेषफल क्या हो जाता भाई, 0 हो जाता। तो बोलते हैं कि ये जो 5 है 20 का गुणनखंड है, 5 20 का गुणनखंड है। जैसे 20 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 6 20 होगा ना, 5 आया इसमें, क्लियर। ये अगर इसका गुणनखंड है तो इससे हम इसको भाग देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो भाग देकर हम लोग देख लेते हैं। कुछ नहीं है, बस लिखेंगे हल। पहला है तो पहला को हम लोग लिख लेते हैं। 1 नंबर टी स्क्वायर घटा 3, उसके बाद 2 टी पर पावर 4 जोड़ 3 टी पर पावर 3 घटा 2 टी स्क्वायर घटा 9 टी घटा 12। अब चलो भाग करते हैं, है ना। टी स्क्वायर घटा 3 लिख दिया, उसके बाद इसको लिखेंगे 2 टी पर पावर 4 जोड़ 3 टी पर क्यूब घटा 2 टी स्क्वायर घटा 9 टी घटा 12। अब भाग करना है। देखो यहाँ 2 है, यहाँ तो 2 नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। जैसे ही 2 लगाए तो 2 आ गया। अब टी कितना लगाएंगे, यहाँ जो है टी का पावर 2 है, यहाँ टी का पावर 4 है, तो 4 लाने के लिए क्या करेंगे, टी पर पावर 2 लगाएंगे। तो ये 2 और ये 2 कितना हो गया, टी पर पावर 4 हो गया। हो गया, कितना आसान है ना। अब देखो ये घटा है तो घटा और ये जोड़ गुना होकर के क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। दूसरा ये ध्यान दो, इसको बैठाएंगे कहाँ, देखो ये है पावर 3, इस 3 को हम, यहाँ तो टी नहीं है ना, 3 के साथ टी है नहीं है, तो इसका टी नहीं है, तो सिर्फ ये टी स्क्वायर ही होगा, तो इसके सामने लिखो, ये टी स्क्वायर के सामने। ठीक है, ये टी क्यूब के सामने मत लिखना, इसके सामने। वैसे यहाँ लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ अगर लिखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो देखो घटा और ये जोड़ गुना होकर के घटा हो गया, 3 गुनी 2 3 दूनी 6 हो गया, टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो ये जोड़ में है, घटा हो गया, घटा में है, जोड़ हो गया, ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये 3 टी पर क्यूब, इसके सामने कुछ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। अब देखो ये टी स्क्वायर और ये भी टी स्क्वायर, ये जोड़ में है और ये घटा में है, तो एक जोड़ में एक घटा में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 6 में से 2 चला गया, कितना बचेगा, 4 टी स्क्वायर, है ना। उसके बाद ये चूंकि हम लोग 6 से घटाए, 6 का चिन्ह क्या है, जोड़ है, ये वाला चिन्ह नहीं देखना है, ये वाला जोड़ है, तो यहाँ लिखेंगे जोड़। जिससे घटाते हैं उसका चिन्ह लगाते हैं। अब क्या करेंगे, बाकी उतार देंगे, घटा 9 टी घटा 12। अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ तो 3 नहीं है, तो 3 लाने के लिए क्या करेंगे, हाँ एक बात, यहाँ जोड़ है ना, इसका चिन्ह क्या है, जोड़ है, तो हम यहाँ क्या डालेंगे, जोड़ डालेंगे। चिन्ह को देखो शुरुआत में चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं, अगर माइनस हो तो लगाने का जरूरत पड़ेगा, अगर प्लस में होता है तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो प्लस लगा दिए। अब देखो यहाँ 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 3 लगा दिए, तो यहाँ 3 आ गया, क्योंकि यहाँ 3 नहीं था, है ना। अब टी पर पावर 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो 3 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कैठो टी लगाएंगे, एक ठो टी लगाएंगे, तो एक ठो ये और 2 ठो यहाँ, कैठो हो गया,
3 हो गया, 2 ठो और ये 1 ठो, कैट हो गया, 3 ठो हो गया। क्लियर। अब हम इसको और इसको गुना करके लिख देंगे। फिर देखो यहाँ टी नहीं है, सिर्फ यहाँ टी है, तो गुना करेंगे तो सिर्फ टी ही होगा, तो टी वाले के सामने लिख लेना। ये घटा और ये जोड़ गुना होकर के घटा हो गया। ये 3 और ये 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 टी हो जाएगा। यहाँ जोड़ है तो घटा हो गया, ये घटा है तो जोड़ हो गया, ये दोनों खत्म हो गया, ये दोनों भी खत्म हो गया। 9 टी जोड़ में, ये 9 टी घटा में, दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्या उतरेगा यहाँ, 4 टी स्क्वायर घटा 12, 12 बचा ना घटा। अब देखो, अब पुनः यहाँ देखो 4 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जोड़ 4 लगा दिए, तो 4 से जैसे ही हम टी स्क्वायर को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 टी स्क्वायर हो गया। उसके बाद घटा गुना जोड़, घटा हो गया, 3 चौका 12, हाँ कट गया तो पूरा। जोड़ में है घटा, घटा में है जोड़, ये दोनों खत्म हो गया, ये दोनों भी खत्म हो गया, क्योंकि ये 12 जोड़ में, ये 12 घटा में, तो 0 आ गया शेषफल। शेषफल 0 आ गया ना। तो यहाँ क्या बोलना है, लिखेंगे चूंकि यहाँ शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। बोलेंगे अतः प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। बस इतना सा लिखना है। अगर शेषफल हम लोग का 0 नहीं आता तो बोल दे कि गुणनखंड नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो इसको फटाफट से उतार लो। दूसरा नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर जोड़ 3x जोड़ 1, उसके बाद है, अच्छा करो ना जी, भागे कर दो एक बार में, 3x पर पावर 4 जोड़ 5x पर पावर 3 घटा 7x स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 2। अब क्या करेंगे, भाग करेंगे, है ना। पहली बात, यहाँ 3 तो नहीं, इसके बराबर करना है हम लोगों को, है ना। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 डाल देंगे। जैसे ही 3 डाल दे तो यहाँ 3 आ गया। अब यहाँ x का पावर 4 है, 4 ठो है, और यहाँ x का पावर 2 ठो है, तो 4 ठो लाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ x पर पावर 2 लिखेंगे। 2 और 2 कितना हो गया, यहाँ 4, तो इसके बराबर हो गया दोनों, ठीक है। इसको और इसको गुना करके यहाँ लिखना है, लिख लिया। अब हम इसके साथ गुना करेंगे ना, तो देखो ये जोड़ और ये जोड़ गुना होकर के जोड़ हो गया। 3 और 3 को गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो गया। ये x और ये x स्क्वायर गुना होकर के, यहाँ 1 ठो x है और यहाँ 2 ठो है, तो क्या हो जाएगा, इसका पावर 3 हो जाएगा ना। अब देखो ये जोड़ है और ये भी जोड़ है, तो जोड़ हो जाएगा। ये 1 से हम 3x स्क्वायर को गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर ही होगा, कोई दिक्कत अब नहीं बचा। जोड़ में है घटा करो, जोड़ में है घटा करो, जोड़ में है घटा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दोनों बराबर हो गया। तो क्योंकि ये घटा में है और ये जोड़ में, एक घटा में एक जोड़ में, दोनों बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब यहाँ देखो ये भी एक्स क्यूब, ये भी एक्स क्यूब, ये 9 ठो एक्स क्यूब है, यहाँ 5 ठो है, ये 9 घटा में है, ये 5 जोड़ में, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। किससे घटाएंगे भाई, 9 से घटाएंगे, तो 9 में से 5 ठो चला जाएगा तो क्या बचेगा, 4 ठो एक्स क्यूब। किससे घटाए, 9 से, 9 का चिन्ह क्या है, घटा, घटा, जिससे घटाते हैं उसका चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, दोनों एक्स स्क्वायर हैं, दोनों का चिन्ह ही घटा है, 3 भी घटा में और 7 भी घटा में, है ना। इसका चिन्ह ये वाला नहीं, तो 3 भी घटा में और 7 भी घटा में, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, एक जैसे चिन्ह को जोड़ते हैं, तो 7 और 3 10 हो गया, चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब बाकी जो है हम उसको उतार लेंगे, जोड़ 2, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ घटा 4 आ गया, यहाँ तो नहीं है, तो घटा 4 हमें यहाँ लिखना है। जैसे ही घटा 4 लिखेंगे तो यहाँ घटा 4 आ गया,
ठीक है। अब देखो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक ठो x लगाएंगे। तो यहाँ जैसे ही हम लगाएं तो ये हो गया एक्स क्यूब, ये हो गया। अब देखो, अब इसको और इसको गुना करके यहाँ लिखना है, जोड़ और घटा को गुना करेंगे तो घटा हो जाएगा, 3 चौका 12 हो गया, ये x और ये x गुना होकर के एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब इसको और इसको गुना करेंगे, एक को घटा 4x से गुना करेंगे तो घटा 4x हो गया। चलो ये घटा है, जोड़ हो जाएगा, घटा है, जोड़ हो जाएगा, घटा है, जोड़ हो गया। 4x क्यूब जोड़ में, 4x क्यूब घटा में, तो ये दोनों खत्म हो गया। कोई दिक्कत। देखो ये 12x, यहाँ एक्स स्क्वायर कैठो है 12 ठो, यहाँ एक्स स्क्वायर कैठो है 10 ठो, ये घटा में है और ये जोड़ में है, एक जोड़ में एक घटा में, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 12 में से 10 ठो चला गया तो कैठो बचा, 2 ठो एक्स स्क्वायर। अब चूंकि ये 12 जोड़ में है इसीलिए इसको जोड़ में रहने दिए। ठीक, 12 का चिन्ह घटा नहीं है, 12 का चिन्ह क्या है, जोड़ है, नीचे वाला चिन्ह होता है इसमें। ठीक है। अब इसमें देखो ये 4x जोड़ में है और ये 2x जोड़ में, दोनों जोड़ में है तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 2 6x हो जाएगा। उसके बाद ये जोड़ 2 यहाँ लिख दिए। यहाँ तक क्लियर। चलो अब आगे करते हैं, ध्यान से देखो यहाँ जोड़ है 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो जोड़ 2 लगाएंगे यहाँ। तो जैसे ही 2 हम लगाएं तो ये 2 और ये एक्स स्क्वायर गुना होकर के क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। ये भी गुणनखंड है ना। उसके बाद क्या करेंगे, 3x को हम 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x हो गया। क्योंकि ये सब पूरा जोड़ में है तो चिन्ह को गुना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक को हम 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखो जोड़ है घटा, जोड़ है घटा, जोड़ है घटा, तो सब बराबर आ गया। ऊपर वाला जोड़ में नीचे वाला घटा में, ऊपर वाला जोड़ में नीचे वाला घटा में, ऊपर वाला जोड़ में नीचे वाला घटा में, तो दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। शेषफल क्या हो गया, 0 आ गया। तो फिर यही लिखेंगे, चूंकि यहाँ शेषफल बराबर 0 है अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब इसको और इसको यदि गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। क्लियर। चलो उतार लो इसको फटाफट। तीसरा नंबर में इससे भाग करेंगे, यहीं भाग कर दो ना, तीसरा नंबर यहीं से कर दो, ये बाकी सबको मिटा देते हैं। चलो अब देखो इसके बराबर लाना है पहले, तो x का यहाँ 3 ठो है पावर और यहाँ 5 ठो है, तो 5 ठो लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ x और पावर 2 लगाएंगे, ये 2 और ये 3 गुना होकर के क्या हो गया, 5 हो गया। ऐसा मत करना कि 3 दूनी 6 हो गया, ऊपर ऊपर पावर हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा, पावर जुड़ेगा। ठीक है। तो ये x पर पावर 3 और x पर पावर 2 को गुना करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, x पर पावर 5 हो गया। ठीक है। ऐसे करते हैं, x पर पावर 3 और x पर पावर 2 को गुना करेंगे ये, तो इनका पावर जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, x पर पावर 5 हो जाएगा। ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, ये घटा 3 है, घटा है तो घटा गुना जोड़ क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। ये 3 है, क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। ये x है और ये x पर पावर 2 है, तो ये x पर पावर 3 हो जाएगा। ये 2 और ये 1 3 हो गया। ठीक है। अब देखो जोड़ है, यहाँ भी जोड़ है, तो क्या हो गया, जोड़ हो गया। ठीक है। अभी 1 और एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। ध्यान से देखो, अब इसका चिन्ह क्या है, जोड़ है तो यहाँ घटा लगाएंगे, घटा है तो जोड़ लगाएंगे, ये जोड़ है तो इसका घटा लगाएंगे। ठीक है। साइन बदल गया अब, तो ये दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। ये 3x क्यूब जोड़ में हो गया, ये 4x क्यूब घटा में हो गया, ये भी x क्यूब है, ये भी x क्यूब है, दोनों एक जैसा है। शर्त ये फर्क कितना है कि यहाँ जो 3 ठो है, यहाँ 4 ठो है, तो ऊपर से घटा देते हैं, एक जोड़ में हो गया एक घटा में हो गया तो घटा देंगे। तो 4 ठो में से 3 ठो चला गया तो क्या ठो बचा, 1 ठो बचा, 1 ठो बच गया। पूछेंगे एक्स क्यूब कैठो है, 1 ठो, एक्स क्यूब कैठो है, 1 ठो, x कैठो है,
तो बोलेंगे यहाँ x 3 ठो है, गुना हो रहा है 3 ठो, 3 ठो x को गुना करेंगे तो x पावर 3 न हो जाएगा। किससे घटा है? 4 से, 4 का चिन्ह घटा है तो यहाँ घटा लगाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर घटा में और ये एक्स स्क्वायर जोड़ में, तो ये दोनों क्या हो गया? खत्म हो गया। दोनों क्या हो गया? खत्म हो गया। अब इधर बचा क्या? जोड़ 3x जोड़ 1, यही बचा, और तो नहीं बचा ना। अब देखो यहाँ घटा है तो घटा लाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ घटा लगाएंगे, घटा आ गया। उसके बाद देखो ये एक्स क्यूब है, अब हम यहाँ क्या डालेंगे जो एक्स क्यूब हो जाएगा? 1 डालना पड़ेगा। अगर हम 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक्स क्यूब ही हो गया। समझ रहे हो? चलो अब देखो, यहाँ देखो ये घटा है और ये घटा है, तो घटा और घटा गुना होकर के जोड़ हो गया। 3x को 1 के साथ गुना करेंगे तो 3x हो गया। ये जोड़ है, ये घटा है, जोड़ गुना घटा, घटा हो गया। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन चेंज करो, घटा में है जोड़ में करो, जोड़ है घटा करो, घटा है जोड़ करो। तो देखो ये एक्स क्यूब घटा में, ये एक्स क्यूब जोड़ में, दोनों क्या हो गया? खत्म हो जाएगा। ये 3x घटा में, ये 3x जोड़ में, दोनों खत्म हो गया। लेकिन यहाँ देखो ये एक जोड़ में है और ये भी एक जोड़ में, दोनों क्या है? जोड़ में है, तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 1 और 1 2 हो गया। देखो शेषफल यहाँ जो है 2 आ गया। शेषफल 0 है? नहीं है ना, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0, बराबर 0 नहीं है। ठीक है, 0 नहीं है तो क्या बोलेंगे? प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। यहां लिखेंगे नहीं है। चलो समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना? उतार लो।